मैं यहाँ ईसाइयत को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूँ। भीड़ों की भीड़, लाखों लोग यीशु के पास क्यों जा रहे हैं? सारी जातियों से। विश्वास से आप अपनी बीमारी से बाहर आएंगे। आपने सुना मैंने क्या कहा? यीशु मसीह जादूगर नहीं था, वो जादू नहीं कर रहा था, वो लोगों को विश्वास सिखाता था। और उसके बाद उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस आदर के योग्य नहीं। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ना जाना होता तो मैं 19 साल में मर चुका होता आज। वो एक जीवित परमेश्वर है जो जिंदगियों को बदलता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पर हो और आपको लगता है कि मेरे जीवन का कोई मायने नहीं, मेरे जीवन से क्या हो सकता है, तो एक बार अपने जीवन को पूरी रीति से यीशु मसीह को देकर देखो। देखो वो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लाखों लाखों जीवनों को बदल देगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं? यहाँ पे अपना हाथ हिला के दिखाइए अगर आप उसके वचन के प्रेमी हैं। इससे पहले मैं वचन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ ईसाइयत को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने आया हूं। किसी धर्म के विषय में नहीं है, ये किसी जाति के विषय में नहीं है, ये उस जीवित परमेश्वर के विषय में है जो उद्धार देने वाला है। उसका वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम इस मानव जाति को दिया गया है, वो नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और जो कोई, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इसके नाम को पुकारता है वो उद्धार को पाता है। मेरा जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ। मैं एक राजपूत परिवार से हूं। और जब मैं 19 साल का था तो मुझे एक दिमागी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा था। और जब बिल्कुल मरने पे आ गया, और मैं वो व्यक्ति था, मुझे याद है, जो यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था। मैं कहता था, देखो ये अपने को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि प्रभु कौन है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो सोचते हैं ये क्रिश्चियनिटी के बारे में है, ये ईसाइयत के बारे में है। अरे यीशु मसीह किसी धर्म का, किसी समुदाय का परमेश्वर नहीं, वो जगत का मेमना है जिसने हर एक मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया। और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो जब मैं 19 साल का था और मेरा एक पंजाबी दोस्त है भरत गुजराल, वो मेरे पास आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और मैंने बड़ा मजाक उड़ाया उसका। मैंने कहा, तुझे कितने पैसे मिले तेरा धर्म बदलने के? क्योंकि हम सब ने वही चीजें सुनी है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलता है। मैंने कहा, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि मुझे चख के देख कि मैं शहद से भी मीठा हूं कि नहीं। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं, किसी धर्म के बारे में नहीं है। हम इस जगह, इस समय में रहते हैं। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आप सब रिसर्च कर सकते हो। आज लोगों की समझ में नहीं आता क्यों भीड़ों की भीड़, लाखों लोग यीशु के पास क्यों जा रहे हैं? सारी जातियों से, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, बंगाली, शर्मा, वर्मा, सारे लोग क्यों यीशु के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा खुदा है।
आप किसी धर्म में बांध नहीं सकते उसे। आमीन। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में हर एक जाति धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएगी। आज रात उद्धार की रात है, आज रात चंगाई की रात है, आज रात छुटकारे की रात है, आज रात अपने बनाने वाले से मिलने की रात है। हालेलुया। चाहे आप पीएचडी कर लें, चाहे आप कितना भी आपका बड़ा नाम हो जाए, कितना भी आपका बड़ा टाइटल हो जाए, मगर ये मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर इस जीवन में जिसने आपको रचा, उसका वचन कहता है जब तू अपनी माता के गर्भ में भी था उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। आप जानते हैं बहुत अच्छी चीज है, लोग आज बहुत सारी चीजें, वो दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं, मगर हमारी असली सक्सेस वो बहुत अच्छा है। आप बेस्ट करिए इस दुनिया में, हम यही सिखाते हैं लोगों को। इफ यू आर एन इंजीनियर, बी द बेस्ट इंजीनियर। इफ यू आर अ डॉक्टर, बी द बेस्ट डॉक्टर। जो आप कर सकते हैं वो बेस्ट करिए, मगर मरने से पहले अपने परमेश्वर को जान लीजिए, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको एक एक सांस ली है, उसको जाने बिना आंखें बंद मत करना इस जगह में। आमीन। और जब मेरे दोस्त ने, मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, तो उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो ड्रग एडिक्ट था, और प्रभु यीशु मसीह जब वो मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे में उसके पास आ गए और उसको जीवन दान दिया। और जब मैंने ये सुना, बचपन से हमारे घर में एक विनोद पंडित जी हैं, वो आते थे और मैं उनसे पूछा करता था। मेरे अंदर ये बहुत खोज थी एक, अगर आप मेरे माता पिता से पूछेंगे, मैं अपनी पूरी 11th और 12th में मैं देहरादून में मैंने पढ़ाई करी, तो मैं स्कूल छोड़कर मैं वहाँ पे आश्रमों में चला जाता था। मैं खोज रहा था, मैं जानना चाहता था वो परमेश्वर कौन है जिसने मुझे सृजा है। आज लोग कहते हैं अरे आप कुछ भी नाम बोलो। अरे जिसने हर एक ग्रह को नाम दिया, जिसने हर एक नक्षत्र को नाम दिया, उसका अपना भी स्वयं एक नाम है। और वचन कहता है उस नाम में हमें उद्धार मिला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये ईसाईयत के बारे में नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है, ये मसीह के बारे में है, ये जानने के बारे में है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। और जो मेरी बीमारी, जो कोई चंगा ना कर सका, मुझे आज भी याद है, एक 30 सेकंड की प्रार्थना मैंने करी और मैंने कहा यीशु, जो ये लोग कह रहे हैं, और वही मैं कह रहा हूं, आज आप भी वो प्रार्थना करो। अगर आपको शक है यहाँ पे, अगर आपको लगता है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये लोग पैसा बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, आज खुद उसके नाम को पुकार के देखो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूं। और वो 30 सेकंड की प्रार्थना, उस 30 सेकंड की प्रार्थना ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। कितने लोग यहां पर, अगर आप यीशु, मैं ये नहीं, फिर से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कितने क्रिश्चियन हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं कितनों ने यीशु को जाना है। अपने हाथ हिला के दिखाओ मुझे अगर आपने यीशु को जाना है। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो। मैंने कहा अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो, क्योंकि उसका वचन कहता है जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आपका नाम किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हो ना हो, मगर आपका नाम सबसे बहुमूल्य पुस्तक में लिखा गया है
जो मेमने के जीवन की पुस्तक है। आमीन। और आज हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि भैया यीशु ऐसा करता है। आज आप अपनी आंखों से देख लोगे जो वो करेगा यहां पे। आमीन। आप जानते हैं उद्धार केवल स्वर्ग जाना नहीं है, उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है। यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, जो मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आपको एक बात जानना है कि जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। आमीन। जितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां अपना हाथ हिला के दिखाइए मुझे, बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो ये वचन है इसका कैसे उपयोग करें। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का वचन ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। आप सुन रहे मेरी बात? ये धार्मिक किताब नहीं है, ये उसका वचन है। उसने अपना वचन हमें पहाड़ों को उखाड़ने के लिए दिया है। पास्टर सैम आप पढ़िए यशाया 55 उसका 11, और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुनिएगा। यशाया 55 उसका 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो मेरे कहां से निकलता है? वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वह पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है? उसका वचन। और उसका वचन कैसे कार्य करता है? उसके वचन को भेजता है परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। कैसे? मुंह के द्वारा बोलकर। और हम लोग जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें सीखना है कि हमारा पिता कैसे कार्य करता है, और हम भी उसकी तरह ही वचन को भेजना सीख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल सीखा, तो आप जिंदगी भर भटकते रहोगे। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। कितने लोगों को यहाँ पे कस्तूरी मृग के बारे में पता है? पता है आपको कस्तूरी मृग के बारे में? कस्तूरी मृग एक मृग है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है, और पूरी जिंदगी वो कस्तूरी मृग उस सुगंध को सूंघ कर ढूंढती है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, और पूरी जिंदगी भटकती रहती है। और ढूंढते ढूंढते मर जाती है, और ये नहीं जानती कि वो खुशबू उस कस्तूरी मृग के अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, वो जिंदगी भर भाग रहे हैं इधर से उधर, नहीं जानते हुए कि छुटकारा जो परमेश्वर ने उनको दिया है वो उसके वचन में है, और वचन जो उनके दिल में जाता है और फिर मुंह से बाहर आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं बाइबल में, जो एक स्त्री के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। और अब मैं फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि कोई भी आपकी बीमारी हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई, देखिए यहां पे जादू नहीं है, जादू नहीं होगा आज रात को। विश्वास से आप अपनी बीमारी से बाहर आएंगे।
आपने सुना मैंने क्या कहा? यीशु मसीह जादूगर नहीं था, वो जादू नहीं कर रहा था, वो लोगों को विश्वास सिखाता था। और उसके बाद उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज वो लाखों लोगों को बोलने जा रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। सो मरकुस 5 हम 25 से 34 को पढ़ेंगे। मरकुस 5 25 से 34। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इसको सुने। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। ध्यान, एक मिनट। बाइबल हमें एक ऐसी स्त्री के बारे में बता रही है जिसकी कंडीशन होपलेस है। क्या आपको डॉक्टर ने मना कर दिया आज कि तेरी बीमारी लाइलाज है, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता? मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है। वही करना है आज जो स्त्री ने करा। सबसे पहले उसने सुना कि यीशु है, यीशु मेरे नगर में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो यीशु गलील के गलियों में चलता फिरता था, वो आज रांची के इस धुरुआ मैदान में चल रहा है और बीमारों को चंगा करेगा। और उसने सुना, और आगे, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो अब तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मगर अगर आप इसको यूनानी भाषा में पढ़ें, जैसा लिखा है, वहां पे लिखा है, वह कहती रहती थी, मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आज जहां पे भी आप हो, परमेश्वर का आत्मा वहां है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आज बोलने लग जाओ, बोलो आज मेरा दिन है। जोर से घोषणा करो, आज मेरा दिन है। आज आप अपनी बीमारी से आजाद होकर जा रहे हो। आज आप दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद होकर जा रहे हो। आज अपनी बुरी लतों से आजाद होकर जा रहे हो। वो कहती रहती थी। और सोचो, एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता है, वो कितनी कमजोर होगी। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है क्योंकि वो सारे वैद्यों के पास चली गई। वो कमजोर है। और कई बारी हम क्या करते हैं, हम तरस खाने लग जाते हैं अपने आप पे। हम उस आशा को खो देते हैं कि अब डॉक्टर ने कह दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम धन्यवाद करते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर डॉक्टरों के ऊपर भी एक डॉक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। आगे बढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ और बाइबल कहती है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बोलो तुरंत। जोर से बोलो तुरंत। बोलो आज मेरे साथ ये होने वाला है कि तुरंत मैं अपनी चंगाई पाऊंगा, तुरंत मैं अपना छुटकारा पाऊंगा। जोर से बोलो तुरंत। आमीन। आज परमेश्वर ये करेगा। मगर ध्यान से सुनो, फॉर्मूला यीशु मसीह को छूने में नहीं था, क्योंकि बहुत सी भीड़ उसको छू रही थी मगर वो चंगे नहीं हो रहे थे। मगर ये स्त्री जिसने विश्वास के साथ उसको छुआ, वो चंगी हो गई। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। बहुत आसान है। और आज आप पूरी रीति से आजाद होकर जा रहे हैं इस जगह में। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4:13 पढ़िए बस। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है
जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए कि हम में भी वो विश्वास का आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। रांची, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलो, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। आमीन। अगर विश्वास का आत्मा है तो विश्वास का आत्मा कुछ करता है। उसका वचन कह रहा है, हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप बोलने लग जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। आपका बोलना एक प्रगटीकरण है कि आप विश्वास करते हैं। अगर मुंह बंद है तो आप विश्वास नहीं करते। आप जो, उस स्त्री ने क्या बोला, उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया? उसने कहा आज, उसने नहीं कहा हाय हाय 12 साल हो गए, सारे वैद्यों को दिखा दिया। हम क्या बोलते हैं? हम वो बोलते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। वो बोलती रही, बोलती। अब सोचो, वो इतनी कमजोर होगी, वो बिस्तर से उठी और वो बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ को चीरती हुई वो यीशु के पास पहुंची, और जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ तो बाइबल कहती है सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से निकलकर उसके शरीर में गई और वो पूरी रीति से चंगी हो गई। बोलो, आज मेरा दिन है। अगर आप बीमार हो और या आपका कोई रिश्तेदार है जो यहां पे, बोलने लग जाओ अभी अपने मन ही मन में, प्रभु मैं किसी इंसान से मिलने नहीं आया, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूं, मगर यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आमीन। आज अपने अंदर सांसों में बोलने लग जाओ, प्रभु आज मैं चंगा होके जा रहा हूं। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा पति चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरी पत्नी चंगी हो जाएगी। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से छोड़ के चली जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर, मैंने आपको क्या बताया, परमेश्वर को कौन सी चीज प्रसन्न करती है? परमेश्वर को कौन सी चीज प्रसन्न करती है? विश्वास। और अगर हमने विश्वास किया तो हमने क्या किया? हमने बोला। अगर नहीं बोला तो हमने विश्वास भी नहीं करा। अगर आपका मुंह बंद है तो आप जय का जीवन नहीं देख सकते। आज अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई निकल के भागेंगी इस जगह से। आज यीशु मसीह महिमा पाएगा रांची में। हालेलुया। वो कहती रहती थी कि अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ यहां पर है रांची। जहां कहीं आप हैं, विश्वास से आप अपनी चंगाई आज ले सकते हैं। विश्वास से आप अपना छुटकारा आज ले सकते हैं।